राधे राधे। प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उनके सुनने से जो फल मिलता है उसका वर्णन। सनत कुमार जी बोले कि हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा किनारे यज्ञ करने के वास्ते अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषिश्वर व मुनीश्वर ज्ञानी यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग उठेंगे व भक्ति का सब दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज, बिना तुम्हारे चले वह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे यहाँ वहाँ चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्रिक आश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आन पहुँचे। उन्होंने ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों से जो वहाँ पर थे कहा कि हम इस स्थान पर भगवत रूपी यज्ञ करते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आनकर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु व वशिष्ठ व च्यवन व मेघातिथि व गौतम व परशुराम व विश्वामित्र व मार्कंडे व वेदव्यास व पाराशर आदि जितने ऋषिश्वर व मुनि ईश्वर उस तीर्थ पर रहते थे, वहाँ सवाय और सिवाय ऋषिश्वरों के वेद जो मूर्तिमान हैं व गंगा जी इत्यादि नदियाँ व गंधर्व व किन्नर व यज्ञ व नागादिक 14 भुवनों के लोग कथा रूपी अमृत पीने वास्ते उसे ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाला, तब वैष्णव व भक्ति विरक्तों व महापुरुषों ने जय शब्द व शंख ध्वनि करना आरंभ कर दिया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर बढ़कर वहां कथा सुनने के वास्ते आ पहुंचे। व ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। वह सब श्रोता इस विचार में चित्त लगाकर बैठे कि देखे सनकादिक व नारद जी कौन लीला व कथा परमेश्वर की कहते हैं। उस समय सनत कुमार ने नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोकों में है। उनके पढ़ने व सुनने से मुक्ति हाथ में खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरे पुराण के सुनने व हजारों अश्वमेघ व वाजपेयी यज्ञ करने से फल नहीं मिलता। काशी व गया व प्रयाग व कुरुक्षेत्र व पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं मिलता। जब तक संसारी लोग यह कथा नहीं सुनते तब तक उनके अनेक जन्म का पाप बढ़ता है। अमृत रूपी भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूट कर भाग जाते हैं जिस तरह सूर्य के निकलते ही कोहरा नहीं रहता। जो मनुष्य प्रतिदिन एक या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करें उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वह जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर बैठकर वैष्णव व साधु को दान देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है, उसे चांडल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जानने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ व तप व दान व धर्म आदमी से कुछ नहीं होता और उसका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते पर ब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन तक चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने उसको यज्ञ व तप व व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। उस उद्धव ने 11 स्कंध में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना। तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर ने पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोगों का उद्धार किस तरह होगा। तब श्री भुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने उपरांत एक भागवत रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह प्राण समझना चाहिए। सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी का माया रूपी जाल से छुड़ाने वास्ते उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने उनका ऋषिश्वरों से कहा कि जब शरद कुमार ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया वह कोई सुनने लगे, तब उस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वैराग्य जो चित पढ़े थे तरुण होकर उठ बैठे। वह भक्ति का दुख छूट गया। वह उनका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे व मुरारे कहने लगे। भक्ति व ज्ञान व वैराग्य का दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलियुग का दुख जाता रहा। वह सब किसी का मन सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध व एक चित्त हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।